नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम व क़ाल an-नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। मेरी मुहतरम माए और मुअज़्ज़ज़ बहनें, सबसे पहले मैं प्रिंसिपल साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और जनाब ईसा साहब का जिन्होंने मुझे यहाँ कुछ वक्त बोलने के लिए मौका इनायत फरमाया है। मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान की एक आयत तिलावत फरमाई है, इन्नद-दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। दुनिया में और आखिरत में अगर कोई दीन है जिसका बोलबाला है तो वो दीन इस्लाम है। अब दीन इस्लाम में बहुत सारी चीजें आती हैं। हदीस शरीफ में आता है खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। तुम में सबसे बेहतरीन शख्स अगर कोई दुनिया में है तो जो कुरान को सीखे और सिखाए। अगर हमें दुनिया में भलाई चाहते हैं, हम दुनिया में तरक्की चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि अपने बच्चों को और अपनी बच्चियों को दीन की तरफ लेकर आए। पहले उनको कुरान की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करे, फिर उसके बाद अगर कोई आपको एजुकेशन सिखलानी है तो आप सिखलाइए, दूर तक जाइए, जहाँ तक आपको जाना है वहाँ तक जाइए। आप जो भी एजुकेशन आपको देना है आप वो दे सकती है। जैसा कि इस मदरसे में भी दीनी तालीम होती है, कुरान की तालीमात भी होती है, और अभी बहुत सारे बच्चे और बच्चियों ने ऐसी चीजें पेश की जिससे अंदाजा लगता है कि बच्चे के अंदर दीनी तालीम है, दीनी माहौल है कि नहीं है। इसलिए मेरी बहनों, अपने बच्चियों को और अपने बच्चों को अगर हम शुरू ही से अपने बच्चे और बच्चियों को कुरान की तालीम देंगे, शरीयत के जो हालात है उसको बतलाएंगे, तभी हमारे बच्चों के अंदर दीनी तालीम आरास्ता पैरास्ता होगी। नहीं तो हमारे बच्चे दीनी तालीम से आरास्ता नहीं हो सकते हैं। और हमें खुशी होती है, हमारे वालिदैन को भी खुशी होती है, हमारे माँ बाप खुश हो जाते हैं जब हमारा बच्चा ABCD पढ़ता है, 1 2 3 4 5 पढ़ता है, तो हमारी माएँ और हमारी बहनें और हमारे घर में जितने फैमिली हजरात है वो सब खुश हो जाते हैं। वही अगर हमारा बच्चा सूरह फातिहा पढ़ता है, सूरह इखलास पढ़ता है, सूरह फलक पढ़ता है, सूरह नास पढ़ता है, अलिफ बा ता सा पढ़ता है, तो घर वाले खुश नहीं होते हैं। घर वाले उस वक्त खुश होते हैं जब एक अंग्रेज की पढ़ाई पढ़ी जाती है तो घर वाले खुश हो जाते हैं, झूम जाते हैं और कहते हैं कि मेरा बच्चा इंग्लिश में बोल रहा है, मेरा बच्चा इंग्लिश में 1 2 3 4 बोल रहा है। इसलिए मेरे भाई मेरी बहनों, अपने बच्चों का ख्याल करिए। कुरान एक ऐसी तालीम है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने उतारा है और वो रमजानुल मुबारक के महीने में नाजिल हुआ है। आज जो है शब कदर की रात है, आप हजरात दुआ करें, इसलिए कि मुझे बहुत कम वक्त मिला है और मुझे कहीं जाना है। मेरी माएँ और बहनें, मैं आप हजरात से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से बेगाना न करें, पहले उनको दीनी तालीम से आरास्ता पैरास्ता कर दें। अगर आपका बच्चा कुरान की तालीम हासिल कर लेगा, कुरान की तालीमात उसके अंदर होगी, तो आपका बच्चा कहीं भी चला जाए वो कभी अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। चाहे वो हमारी माँ हो, चाहे हमारी बहनें हो, चाहे हमारे कोई भी बच्चा हो, अगर हमारे बच्चे के अंदर कुरान की तालीम होगी तो कहीं भी चला जाएगा तो अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, अपने बच्चों को पहले कुरान की तालीम दीजिए। हदीस शरीफ में आता है, तुम में सबसे बेहतर वही शख्स है जो कुरान को सीखे और सिखलाए। और इस्लाम में औरतों को मकाम जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़ा मकाम दिया है।
पहले औरतों की इज्जत नहीं थी, दौर जहालत में औरत की कोई इज्जत नहीं थी। जिंदा दरगोर कब्र में ठूस दिया जाता था, जिंदा जिंदा औरतों को खड़े खड़े दफना दिया जाता था। उस वक्त औरतों की कोई इज्जत नहीं थी। इस्लाम जब इस्लाम आया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो औरतों का जो मकाम दिया है तो हमें उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान मानना चाहिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इतनी इज्जत दी है, हमें जिल्लत से निकाल करके इज्जत की तरफ लेकर आए हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मेरी माएँ और बहनों, अपनी इज्जतों को पामाल करने से बचा लीजिए। अगर हमारे अंदर दीनी तालीम होगी तभी हम अपनी इज्जत को बचा सकते हैं, वरना हम अपनी इज्जत को बचा नहीं सकते हैं। मैं बच्चों के वालिदैन से कहना चाहता हूँ और वालिदैन से भी कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता करें। जहाँ भी दीनी तालीम होती है वहाँ पहले अपने बच्चों को डालें और पुख्ता करें। जब आपका पुख्ता दीनी तालीम से एकदम पुख्ता हो जाएगा, उसके बाद आप कहीं भी डालें, किसी भी कॉलेज में आप उसको डाल सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है। आप हर एक पढ़ाई पढ़ाइए उसको, अपने बच्चों को, जो जहाँ तक हो सके, आपके पास जहाँ तक इस्तिताअत हो, आप अपने बच्चों को और बच्चियों को वो पढ़ाई दिलाइए। क्योंकि जब आपका बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, तो आपको खुशी होगी। जैसा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहले जमाने में यहूदी लोग और सारे लोग आते थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जुबानें नहीं मालूम थी, तो कुछ सहाबी थे जो मुस्लिम थे, तो उनको बुलाकर और जो उनके मेहमान आए थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो फरमाया कि इनसे बात करिए क्योंकि इनकी जुबान मुझे नहीं आती है। तो इससे पता चलता है कि दूसरी जुबान हम सीख सकते हैं। तो अंग्रेजी हम सीखें और जितनी पढ़ाइयाँ हैं हर एक पढ़ाई हम सीखें और अपने बच्चों को दीनी तालीम से बेगाना ना करें, अपने बच्चों को जरूर तालीम दें। अगर ना हो सके, ये मदरसा इस्लामिया जिक्रा बहुत सारे बच्चों को फ्री में बच्चों को पढ़ाता है और मैं सुना भी हूँ और मुझसे बतलाया भी गया है। बहुत सारे बच्चे इसमें फ्री में पढ़ते हैं और उनको किताबें भी फ्री दी जाती है और दाखिला और एडमिशन सब चीज़ फ्री होती है। जो गरीब और नादार होते हैं उनके लिए ये चीज़ें होती है। इसलिए मेरे माएँ और बहनें, अपने बच्चों को अगर हम पढ़ा देंगे तो हमारा बच्चा जो है पढ़ेगा तो वही हमारी इज्जत करेगा और हमें ज़ुल्लत और रुसवाई से बचाएगा। क्योंकि दीनी तालीम नहीं होगी तो हम हमेशा हमेशा के लिए परेशान रहेंगे। अगर वही हमारे बच्चे के अंदर दीनी तालीम होगी तो हम परेशान नहीं रहेंगे। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, आज बड़ी मुबारक रात है, बड़ी बाबरकत रात है। मैं इस पर भी कुछ नज़र डाल दूँ क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला आज आसमान दुनिया की तरफ आएंगे। गुरूब आफताब के बाद से लेकर सुबह सादिक तक आसमान दुनिया की तरफ आएंगे। हालांकि अल्लाह तबारक व तआला हर रोज आसमान दुनिया की तरफ आते हैं, लेकिन वो तहज्जुद का वक्त होता है। लेकिन आज रात अल्लाह तबारक व तआला पहले आसमान पर आएंगे और एक फरिश्ता होगा जो निदा लगाएगा और फरिश्ता कहेगा, अल्लाह तबारक व तआला कहेंगे फरिश्ते से, ऐ मेरा फरिश्ता निदा लगाओ और ऐलान कर दो कि आपके रब पहले आसमान पर है और निदा लगाओ कि है कोई मगफिरत मांगने वाला। हदीस में आता है, हल मुस्तगफिरिन, क्या कोई है मगफिरत तलब करने वाला, क्या कोई है माफी तलब करने वाला, क्या कोई है आज जो मुझसे माफी मांगे और मैं उसको माफ कर दूं। इस तरीके से फरिश्ते निदा लगाता है। तो मेरी माएँ और बहनें, जब अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे से इतनी कुर्बत है तो हम क्यों पीछे हटे, हमें भी उतनी ही कुर्बत होनी चाहिए। हालांकि हम अल्लाह तबारक व तआला से उतनी कुर्बत नहीं कर पाएंगे और करने की कोशिश ही नहीं करते हैं तो कहाँ से कोशिश कर पाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हमसे करीब होते आ रहे हैं क्योंकि जानते हैं कि मेरा बंदा मुसीबत में है, परेशानी में है और हर तरफ से घिरा हुआ है। तो पहले आसमान पे आते हैं, कहते हैं हल मुस्तगफिरिन, क्या कोई है मगफिरत तलब करने वाला, कोई है जो मुझसे दुआ मांगे और मैं उसको माफ कर दूं। फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते, निदा लगाओ हल मुस्तज़रिकिन, क्या कोई है रिस्क तलब करने वाला जिसको परेशानियां है, जिसको हर तरफ से परेशानियां घिरी हुई है, गरीब है, गरीब में अपनी जिंदगी को काट रहा है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते से कहते हैं कि ऐलान कर दो, है कोई जो रिस्क तलब जिसको मैं रिस्क दूं और वो अपने रिस्क से
कामयाबी हासिल करे। अल्लाह तबारक व तआला इस तरीके से ऐलान करते हैं। फिर उसके बाद तीसरी मर्तबा ऐलान करते हैं, फरिश्ते ऐलान कर दो, है कोई मुसीबत ज़दा परेशान हाल जिसको परेशानियां घेर ली है और वो परेशान रहता है, परेशान रहती है, क्या कोई है जिसकी मैं परेशानियों को दूर करूं? अल्लाह तबारक व तआला इतने रहीम है, करीम है, अपने बंदे से कहते हैं, तो मेरी माएँ और बहनें और मेरे भाई, आप हजरात दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में ले ले। इसी तरीके से कुरान मजीद में आता है, कुछ औरतें, वो औरतों का वफ्द था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और वो औरतें कहने लगी कि हम लोगों का कुरान में तज़किरा नहीं है। हालांकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा है, वहाँ औरतें भी मुराद है और मर्द भी मुराद है। लेकिन जब ये औरतें सब गई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, तो जैसे ये बात हो ही रही थी तब तक ये आयत नाजिल हो गई, इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात वल कानितीन वल कानितात वस्सादिकीन वस्सादिकात वस्साबिरीन वस्साबिरात वल खाशिईन वल खाशिआत वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात वस्साइमीन वस्साइमात वल हाफिदीन फुरूजहुम वल हाफिदात वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। ये 7 चीजें हैं, अगर औरतें ये काम कर लेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हम उनकी मग़फ़िरत कर देते हैं और उनकी दर्जात को बुलंद फरमा देते हैं। वो 7 चीजें हैं, मैं इनको बता करके उसके बाद अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतें, वल मुमिनीन वल मुमिनात, मोमिन और मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, वल कानितीन वल कानितात, परहेजगार मर्द परहेजगार औरतें, यानी अपने आप को परहेजगारी मिलाइए। ये चीजें मर्द और औरतें अगर कर लेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उनकी मग़फ़िरत फरमा देंगे। इसी तरीके से आगे फरमाते हैं, वल मुतसद्दिकीन वल मुतसद्दिकात, अमानतदार मर्द और अमानतदार औरतें, वस्साबिरीन वस्साबिरात, और सब्र करने वाले मर्द और सब्र करने वाली औरतें, वल खाशिईन वल खाशिआत, और खुशू करने वाले मर्द और खुशू करने वाली औरतें, वस्सादिकीन वस्सादिकात, और सदका करने वाले मर्द और सदका करने वाली औरतें, वल हाफिदीन वल हाफिदात, और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाले मर्द और अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करने वाली औरतें। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अगर ये 7-8 काम जो बतलाए हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अल्लाह तबारक व तआला ने, अगर इंसान मर्द और इंसान औरतें कर लेंगी तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बख्शिश फरमा देंगे। मैं इन्हीं बातों पर अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आज बहुत मुबारक रात है, इस मुबारक रात को न भूलें। इसमें नफली इबादतें हैं, कोई ख़ास इबादतें नहीं है। जितनी अगर आप कल रोज़ा रखना चाहें तो रख सकती है, अगर ना रखना चाहे तो ना रखें, क्योंकि इसमें फ़र्ज न वाजिब है न सुन्नत है, बल्कि ये मुस्तहब है। अगर रख लेंगी तो सवाब मिलेगा, ऐसा नहीं सवाब नहीं मिलेगा। अगर नहीं रखेंगी तब भी कोई बात नहीं है। इसको फर्ज समझ करके और वाजिब समझ करके, सुन्नत समझ करके ये इस रोजे को न रखें। इसलिए मेरी माएँ और बहनें, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, हम सब की इज्जत को पामाल होने से अल्लाह तबारक व तआला बचा ले। अल्लाह तबारक व तआला इस मदरसे की जो कारकर्दगी है, ये मदरसा जो काम कर रहा है, अल्लाह तबारक व तआला इसकी तरक्कियात से नवाजे, खूब तरक्कियात से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला इसमें जो काम करने वाले हैं अल्लाह तबारक व तआला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहुल हलीमुल करीम सुब्हानल्लाहि रब्बिल अर्शिल अज़ीम। नस्अलुका मूजिबाति रहमतिक व अज़ाइम मग़फ़िरतिक वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म वल गनीमत मिन कुल्लि बिर्रिन वस्सलामत मिन कुल्लि इस्म
والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذو الجلال والإكرام ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا هب لنا من أزواجنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت نستغفرك ونتوب إليك تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم या अल्लाह हम सब के गुनाहों को कसूरों को माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह हम गुनहगार हैं ख़ताकार हैं ए करीम आका माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह यहाँ जो प्रोग्राम हुआ है या अल्लाह इस प्रोग्राम को कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह कबूलियत के दर्जे में अता फरमा दीजिए या अल्लाह इस मदरसे को खूब तरक्यात से नवाज दीजिए या अल्लाह यहाँ जो माएँ और बहनें और मर्द हजरात आए हुए हैं या अल्लाह सबको कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह सबको कबूल फरमा दीजिए या अल्लाह सबके घरों में दीनदारी अता फरमा दीजिए या अल्लाह सबके घरों में दीनदारी अता फरमा दीजिए या अल्लाह सबके घरों में कुरान की तिलावत करने वाला सबको बना दीजिए या अल्लाह सबको नमाजी बना दीजिए या अल्लाह सबको नमाज पढ़ने वाला बना दीजिए या अल्लाह जितने हजरात हैं सबको नमाजी बना दीजिए या अल्लाह सारे मुसलमान भाइयों की मग़फ़िरत फरमा दीजिए या अल्लाह जितने मुसलमान भाई हैं या अल्लाह जहाँ कहीं भी हों परेशान हाल हैं या अल्लाह अगर उसने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ा है ए करीम आका वो आपके नाम लेवा है या अल्लाह उसे सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए या अल्लाह उसे सच्चा पक्का मुसलमान बना दीजिए या अल्लाह यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ प्रोग्राम पेश की हैं ए करीम आका उनके इल्म में तरक्की से नवाज दीजिए तरक्यात से नवाज दीजिए या अल्लाह हम सब के गुनाहों को कसूरों को माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह बार बार ऐसा मौका फरमाइए जिससे लोगों को नसीहत हो और लोग नसीहत हासिल करें ए करीम आका जो बयान हुआ है या अल्लाह और जो लोगों ने बयान किया है ए करीम आका उस सबको कबूल फरमा लीजिए या अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हाल है या अल्लाह उनकी परेशानी को दूर फरमा दीजिए या अल्लाह जिनके घरों में जो कुछ परेशानियाँ हैं या अल्लाह उनके घर की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए या अल्लाह उनके घर की परेशानियों को दूर फरमा दीजिए या अल्लाह आप ही एक हैं आपके अलावा कोई नहीं है आप ही सब कुछ करने वाले हैं आपके अलावा कोई नहीं है बल्कि हम ही आपसे पीछे जा रहे हैं आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं ए करीम आका आप हमारी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं लेकिन फिर भी हम पीछे हैं या अल्लाह हमारे अंदर हम सब के अंदर अपनी मोहब्बत अपनी मारिफत अपना तकवा नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह आगे रमज़ानुल मुबारक का महीना आ रहा है या अल्लाह इस महीने में बड़ी बरकत अता फरमा दीजिए हालांकि उसमें बरकतें रहती हैं रहमतें रहती हैं ए करीम आका हम उसको खुशी खुशी इस्तकबाल करें जिस तरीके से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान का इस्तकबाल करते थे या अल्लाह वैसे ही हमारे अंदर जोश वलवला नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह वलवला जोश नसीब फरमा दीजिए या अल्लाह हम सब के गुनाहों को कसूरों को माफ़ फरमा दीजिए या अल्लाह हम गुनहगार ख़ताकार हैं या अल्लाह पाक माफ़ फरमा दीजिए रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका मिन खैरि मा सअलका मिन नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नऊदु बिका मिन शर्रि मा इस्तआज़ मिनहु नबिय्युका मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतल मुस्तआन व अलैकल बलाग व ला हौला व ला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।